If you are somebody who wants a work from home job or who are looking for some ways to earn money online, then this video is definitely for you. क्योंकि अगर तुम किसी भी वर्क फ्रॉम होम जॉब पे अप्लाई करना चाहते हो या किसी भी वेबसाइट के थ्रू या किसी भी वे आउट से ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहते हो, देयर आर सम थिंग्स दैट यू रियली नीड टू नो टू गेट द राइट मनी, टू गेट द राइट जॉब एंड टू गेट द राइट वर्क. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. If you want to work online, if you want to make money online, the first step to do is doing a research. तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मार्केट में किस किस तरीके की जॉब अवेलेबल है, तुम कौन सी जॉब कर सकते हो, तुम्हें कौन सी जॉब इंटरेस्ट करती हैं. अब मार्केट में कुछ टेम्प्रेरी ऑनलाइन जॉब्स अवेलेबल है, जैसे कि तुम्हारे सर्वेज होते हैं, जैसे कि तुम्हारी कुछ वेबसाइट टेस्टिंग हो सकती है, या तुम्हारी कुछ एक छोटे से टास्क जिसमें कि तुम्हें कुछ थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी हो या कुछ डेटा एंट्री करनी हो. ये सारी टेम्प्रेरी जॉब्स अवेलेबल हैं. उसके अलावा ऑनलाइन कुछ परमानेंट जॉब्स भी अवेलेबल हैं. तो तुम्हें ये देखना होगा कि तुम्हें एक करियर इस्टेब्लिश करने वाली परमानेंट जॉब करनी है कि तुम्हें एक टेम्प्रेरी जॉब करनी है जिसपे तुम्हें थोड़ा बहुत पॉकेट मनी जैसा पैसा मिल जाए. उसके बाद ये डिसाइड करने के बाद कि तुम्हें टेम्प्रेरी करनी है कि परमानेंट करनी है, तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि वो चीज़ क्या है जो तुम्हें इंटरेस्ट कर रही हो. जैसे कि तुमने अगर टेम्प्रेरी चूज़ करा तो तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन आता है, कि तुम्हें ये जो सर्वेस फिल करना है वो आता है, या तुम्हें अगर परमानेंट चूज़ करी हो तो परमानेंट में तुम्हारी कंटेंट राइटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डिज़ाइनिंग, देन एंड्रॉयड ऐप डिज़ाइनिंग, देन तुम्हारी वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें हैं कि तुम्हें ये सब करनी है. तो तुम्हें ये देखना होगा टेम्प्रेरी और परमानेंट चूज़ करने के बाद कि उसमें से तुम्हें क्या चीज़ पिक करनी है, ताकि तुम्हें ये ईजी हो जाए कि तुम्हें सर्च करते टाइम ये सही से पता हो कि तुम्हें किस तरीके की जॉब सर्च करनी है. तो सबसे पहले रिसर्च करके मार्केट में देख लेना चल क्या रहा है, फिर चूज़ करना कि तुम्हें क्या करना है. जब तुमने अपनी रिसर्च कर ली, देन यू हैव टू कम टू द नेक्स्ट स्टेप, that is learning the skill that is related to the job chosen by you in the first step. तुमने फर्स्ट स्टेप में एक तरीके की जॉब चूज़ करी थी कि तुम्हें ये करना है, तो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में ये देखना है कि उसके रिलेटेड तुम्हें क्या आना चाहिए, तुम्हें क्या स्किल आना चाहिए. अब हर एक जॉब में कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो तुम्हें उस जॉब के रिलेटेड क्या क्या सीखना है तुम्हें ये देखना है. सपोज़ अगर मैं बात करूँ, तुमने कल चूज़ करा कि तुम्हें कंटेंट राइटिंग करनी है, तुम्हें लगता है कि तुम कंटेंट राइटिंग कर सकते हो और ये चीज़ तुम्हें इंटरेस्ट करती है, तो तुम्हें ये देखना होगा कि कंटेंट राइटिंग के लिए तुम्हें क्या क्या आना चाहिए. सपोज अगर मैं बात करूँ कंटेंट राइटिंग के लिए, आजकल तुम्हारी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें वेबसाइट पे कैसे लिखते हैं वो आना चाहिए, और इसके अलावा तुम्हें ये भी आना चाहिए कि कंटेंट राइटिंग में कीवर्ड्स को कैसे स्टफ़ करते हैं और कीवर्ड्स को सेलेक्ट कैसे करते हैं, चूज़ कैसे करते हैं, डालते कैसे हैं, एसईओ आना चाहिए. उसके अलावा आजकल जितने भी कंटेंट राइटर्स हैं, ज़्यादातर को ये पता है कि वर्डप्रेस पे कैसे कंटेंट लिखा जाता है. तो तुम अगर कंटेंट राइटिंग करते हो तो तुम्हें ये चारों पांचों चीज़ें कंटेंट राइटिंग की स्किल के रिलेटेड आनी चाहिए. सेम वे अगर बात करूँ मैं कि तुम कल चूज़ करते हो कि तुम्हें वीडियो एडिटिंग करनी है, तो तुम्हें वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको चलाना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि उन पे कैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं. सेम अगर तुम टेम्प्रेरी टाइपिंग की जॉब ढूंढो तो तुम्हें अच्छे से टाइपिंग करनी आनी चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि टाइप कैसे करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए. तो तुम सेकंड स्टेप में अपना स्किल को मास्टर कर लेना जॉब ढूंढने से पहले. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू मेक रियल मनी ऑनलाइन डूइंग अ वर्क फ्रॉम होम जॉब. अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप. इस थर्ड स्टेप में यू हैव टू फाइंड आउट वेयर यू विल गेट द काइंड ऑफ जॉब्स दैट यू वांट टू डू. सपोज़ अगर मैं अगेन बात करूँ कंटेंट राइटिंग की, तो तुम्हें ये देखना होगा कि कंटेंट राइटिंग का वर्क तुम्हें कहाँ कहाँ से मिल सकता है. तुम्हें सपोज़ करो तुम्हें हेल्थ कंटेंट राइटिंग करनी है, तो तुम्हें उन कंपनीज़ पे जाके देखना होगा जो कि हेल्थ कंटेंट राइटर्स को ढूंढ रही हैं, या जितनी भी ये हमारे फ्रीलांस के मार्केट प्लेसेस होते हैं, फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांसर, ये सारी इन वेबसाइट्स पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा और इनके थ्रू वर्क लेना होगा. तो तुम्हें वो राइट जगह पता होना चाहिए कि तुम्हें जॉब कहाँ कहाँ मिलेगी. सपोज़ अगर तुम ट्रांसक्रिप्शन की जॉब करना चाहते हो तो ट्रांसक्रिप्शन की भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स पे जाके रजिस्टर करना होगा, देखना होगा, वो ढूंढनी होंगी वो 15-20 जगह कहाँ है, तुम्हें जॉब कहाँ मिल सकती है. अब आई वुड से
कम से कम तुम 20-25 इनफैक्ट आई वुड से 50 जगहें ढूंढ लेना जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे स्किल सेट की जॉब मिलेगी। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब इसके बाद आता है हमारा द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप टू फाइंड जॉब दैट विल गिव यू रियल मनी ऑनलाइन। अब जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो होता है तुम्हारा नोइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तुम हर एक कंपनी में अप्लाई करने से पहले ये देख लेना कि उस कंपनी का पेमेंट मेथड क्या है, सबसे पहली चीज़। क्योंकि आजकल जितने भी ऑनलाइन हैं वो ज़्यादातर पेपैल के थ्रू पे करते हैं, तो तुम ध्यान रख लेना कि तुम्हारे पास पेपैल हो या उनका कोई भी जो प्रिफर्ड पेमेंट मेथड है वो तुम्हारे पास हो। उसके अलावा उस जॉब में किस क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, किस एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, किस तरीके के पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है, किस लेवल का एक्सपर्टीज़ चाहिए होता है स्किल में, ये सारी तुम चीज़ें देख लेना। अगर तुम इन चारों स्टेप्स को सही से फॉलो करोगे और इन चारों स्टेप्स के बाद ही जाके 30-40 जो तुमने जॉब्स ढूंढी है वहाँ पे अप्लाई करोगे, तभी चांसेस ये हैं कि तुम्हें एक ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाएगी। दैट आई कैन गारंटी। इन चारों स्टेप को करने में आई वुड से मैक्सिमम 2 हफ्ता या आई वुड से 1 महीना लग सकता है, बट इन चारों स्टेप को करने के बाद तुम 1 मंथ में अगर जॉब अप्लाई करने जाओगे तो देयर आर हाई चांसेस, आई वुड से 99.99% चांसेस कि तुम्हें तुम्हारी फेवरेट जॉब मिल जाएगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. Go and do right now if you are looking for a work from home job that can give you real money online.